नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम बात करेंगे हस्तरेखा विषय के बारे में। आपको मालूम होगा काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो अपने जीवन में क्यूरियोसिटी लेके चलते हैं कि यार हमारी लाइफ में हमें करना क्या है, कैसे पढ़ेंगे, शादी कब होगी, जॉब कहाँ करें, विदेश जाएँ या ना जाएँ। तो इस तरह के सवाल जब होते हैं तो आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, किसी हस्तरेखा विशेषज्ञ के पास जाते हैं। इसी कड़ी में हमने अपने चैनल पे आज बुलाया है ज्योतिष इंद्रानी जी को, जो पेशे से हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं। स्वागत है आपका हमारे चैनल पे हुँ। ज्योतिष इंद्रानी जी। यहाँ पे आप इनसे जानेंगे तमाम वो सारे हस्तरेखा का के विषय जो आप अपनी लाइफ में पूछते होंगे, सोचते होंगे, और इसी कड़ी को हम आगे शुरू करते हैं। आपने एस्ट्रोलॉजी में पाल्मिस्ट्री में एक्सपर्टीज़ हासिल करी है, जी। और ये क्यों करा? मतलब काफ़ी लोग जो है कुछ फेस रीडिंग करते हैं, हुँ, हुँ। कुछ कुंडली देखते हैं, कुछ न्यूमरोलॉजी करते हैं। हुँ, तो हुँ। आपने पाल्मिस्ट्री क्यों करा? क्या रीज़न था वो थोड़ा आप बताएँगे? जी। तो देखिए ये तो इंटरेस्ट ही था, बचपन से मेरा इंटरेस्ट था हाँ। कि जब हम लोग कॉलेज जाते थे तो हम जल्दी किसी से हम लोग मिल नहीं पाते हैं ना, कॉलेज जब भी जाते हैं। तो मैं जाती थी तो मैं दोस्त नहीं बना पाती थी। तो शाय मैंने नेचर सोचा, थे आप। हाँ, मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा एक ज्ञान अर्जित किया जाए जिसके बदौलत हम किसी से मिल सकते आराम हैं। से दोस्ती कर सकें। तो पेपर का कटिंग आता था, पहले टाइम में दैनिक जी, जी, जागरण, जी। हिंदुस्तान वगैरह जी। आते थे पेपर। तो उसमें साइड में होता था जी, जी। एस्ट्रोलॉजी के बारे में, सारे 12 राशियों के बारे में। जिसमें कि दैनिक राशिफल भी होता था जी। और कुंडली भी होता था और ये एस्ट्रोलॉजी, ये पामिस्ट्री के बारे में भी रहता था, रेखाएँ के हुँ, बारे में। हुँ, हुँ, तो हुँ। वो पढ़-पढ़ के मैंने शुरुआती दौर में ज्ञान अर्जित किया थोड़ा बहुत। उसके बाद धीरे-धीरे जब मैं बड़ी होती गई, क्लास मतलब आगे बढ़ी फिर, तो धीरे-धीरे इसमें मैंने कोर्स किया। उसके बाद फिर लोगों को देखना शुरू किया हाथ को, फिर पता चला कि अच्छा ऐसे होता है, फिर एक्सपीरियंस के बदौलत तो मैच इसमें करते होंगे आप अपने हाँ। हाथ को देख के या फिर सबसे स्टूडेंट्स को पहले देख तो कर मैं के? अपना हाथ देखी, अपना सारा कुछ जानने का कोशिश, आप कुछ भी चीज़ सीखते हैं ना, तो सबसे पहले अपने पे अप्लाई एग्ज़ैक्टली। करते खुद हैं। पे एक्सपेरिमेंट किया आपने। हाँ, तो ठीक खुद है। पे पहले एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद फिर घर के सदस्यों पे, उसके बाद दोस्तों पे, तो इस तरह से मेरा तो वो आपको वैलिडेशन मिलने लग गया होगा कि हाँ, हाँ, ये जो पढ़ रही हूँ मैं वो हाँ, सही है। हाँ, हाँ। ये रेखाएँ तो का मतलब ये होता है, इन रेखाओं का मतलब ये होता है, और आप एग्ज़ैक्ट जो एज प्रेडिक्शन है, वो भी मुझे वहीं से देखने को मतलब सीखने को मिला। आपने बताया था मुझे 2015 से आप ये कर रही हैं। तो जी। इस 2015 से करने के दौरान 9 साल हो गए हैं। हाँ, हाँ। किस तरह के आपके पास जातक आते हैं, जो क्लाइंट्स होते हैं? हुँ। क्योंकि वो काफ़ी सारे खुशी में तो आते नहीं हैं, दुःख होंगे या दुखी होंगे या परेशान होंगे हुँ, हुँ, कि हुँ। मुझे बता दो। अ, जैसे मैं यूथ हूँ, तो मेरे पास भी लोग आते हैं, थोड़ी बहुत नॉलेज है, लर्नर हूँ मैं। हुँ, हुँ। तो यार शादी कब होगी? हुँ, या हुँ। करियर में गवर्नमेंट जॉब कब हुँ, मिलेगी? हुँ, हुँ, हुँ। या बच्चे कब होंगे? या बिज़नेस करें या हुँ। जॉब करें? तो आपके पास किस तरह के क्लाइंट्स जातक आते थे? देखिए हमारे पास है ना, मतलब नॉर्थ के भी क्लाइंट हैं, मतलब जातक हैं, नॉर्थ से साइड के भी हैं, साउथ के भी हैं। तो साउथ के जितने भी क्लाइंट आते हैं, तो उनका जो सवाल होता है बेसिकली, जो यंग होते हैं कि मैं फॉरेन कब जाऊँगा? हुँ, मेरा ये बिज़नेस करना है, ये बिज़नेस सक्सेस होगा कि नहीं? और हुँ, नॉर्थ के साइड के जितने भी क्लाइंट आते हैं, उनका सवाल रहता है कि मेरा गवर्नमेंट जॉब कब लगेगा? हुँ। तो ये थोड़ा-सा मतलब डिफ़रेंस कुछ समानताएँ हैं साउथ वालों में और हाँ, नॉर्थ वालों में। हाँ, हाँ, ये चीज़ होती है। जैसे ठीक है। मुंबई के क्लाइंट आएँगे, तो वो पूछेंगे मेरा ये बिज़नेस कब चलेगा? मेरा सोना का बिज़नेस कब चलेगा? मेरा हीरा का बिज़नेस, ओके। मतलब ये करना है। और जैसे हमारे बिहार, यूपी ईस्ट साइड हो गया, हाँ, पूर्वांचल। हाँ, ईस्ट, नॉर्थ नॉर्थ जैसे असम, तो इनका गवर्नमेंट जॉब, डॉक्टरी फील्ड वैसे हुँ, ये हुँ, सब हुँ, कब हुँ। लगेगा, कैसे होगा? तो ये ज़्यादा सवाल रहता है। ये 35 से पहले के ऐज वाले हुँ, जितने भी आते हैं, और 35 के बाद ऐज वाले जितने भी जातक आते हैं, तो उनका तो रहता है मेरा दूसरी शादी कब होगा, मेरा तलाक कब होगा, मेरे बच्चे हुँ, कब। हुँ, हुँ। आजकल सबसे ज़्यादा एक चीज़ और आ रहा है कि हमारे बेबी नहीं हो रहे, बेबी कब होगा? ये भी बहुत ज़्यादा आता है। आपने मुझे बताया था कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कुंडली भी दिखवाते हैं, हुँ, और हुँ, हुँ। आपको कुंडली से कैसे हेल्प मिलती है पाल्मिस्ट्री में? मीन्स क्या वो पाल्मिस्ट्री से सैटिस्फाई होते हैं या फिर कुछ और चीज़ों पे भी जाते हैं आपके लिए? कि भई देखिए मुझे मैं 3 चीज़ देखती हूँ, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी। इन तीनों को मिला के जो वेरिफ़िकेशन होता है, जो मतलब एक नंबर आता है ना, उस बेस पे मैं बोलती हूँ कि नहीं, ये प्रेडिक्शन सही निकलेगा। हुँ, सपोज़ आपके हाथ में मैंने देखा हुँ, हुँ, कि आपका गुरु पर्वत बहुत अच्छा है, हुँ, इट हुँ, मीन्स जुपिटर आपका स्ट्रॉन्ग है। हुँ, हुँ। वहीं कुंडली में भी प्रॉमिस कर रहा है कि जुपिटर आपका केंद्र में बैठा हुआ है, उच्चिका बैठा हुआ है, त्रिकोण में बैठा हुआ है। थोड़ा ऑडियंस को बता दो गुरु पर्वत होता क्या है? अच्छा, ये जो इंडेक्स फिंगर है ना हमारा, इंडेक्स फिंगर के नीचे का जो एरिया है, ये है हमारा गुरु पर्वत, जुपिटर माउंट जिसको हम लोग ठीक है, बोलते हैं। प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ,
तो इस तरह से हम वेरिफिकेशन करते हैं कि अच्छा हाथ में जुपिटर अच्छा है, इट मीन्स कुंडली में भी होना चाहिए। अगर एग्जैक्टली है तो हमारे पास डाटा सही आया हुआ है। और एग्जैक्टली। कभी भी पामिस्ट्री और एस्ट्रोलॉजी अलग नहीं बताएगा, दोनों सेम ही बताएगा। तो आपको वहाँ पे क्रॉस वैलिडेशन में हेल्प मिल जाती है हाँ, कि जो और हाथ है उसके वो बाद फिर सही है। न्यूमरोलॉजी में भी हमें देखना होता है, हम्म। अच्छा ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। जैसे हम्म न्यूमरोलॉजी में भी चार्ट बनते हैं, हम्म बर्थ चार्ट, तो उसमें भी बार बार उस नंबर का एनर्जी कितना हमारे ऊपर काम कर रहा है। जैसे कोई नंबर 2 बार रिपीट हो रहा है तो वो एनर्जी आपके लिए परफेक्ट है। अगर वही नंबर 3 बार हो रहा है यानी कि ये बहुत ही ज्यादा हो गया, तो कोई भी चीज अति अच्छा नहीं होता है। हम्म। तो यहाँ पे भी इस तरह से हम करते हैं एनालिसिस तो चीजों को। मतलब ये नामांक वाली बातें होंगी कि जो आपका नेम नंबर है वो, न्यूमरोलॉजी के हाँ वो थोड़ा सोच समझ के रखो, क्योंकि उस नंबर की वाइब्रेशंस आपकी लाइफ में बिल्कुल, इम्पैक्ट करेगी। हर चीज़ की वाइब्रेशन आपको इफ़ेक्ट करेगी। आप मेरे साथ अभी बैठे हैं, आपकी वाइब्रेशन मुझे इफ़ेक्ट कर रही है, मेरी वाइब्रेशन आप, तो कहीं भी किसी से आप मिल रहे हैं, किस जगह पे हैं, हर चीज़ का एनर्जी आपसे ज़रूर मतलब जुड़ता है। कि कुछ टाइम पहले मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ कि मैं भी कुंडली देख रहा था, हुँ, हुँ। जस्ट लर्निंग फ्रॉम द हुँ, ब्लॉग्स एंड द हुँ, यूट्यूब। हुँ, हुँ। मैं कोई एक्सपर्ट नहीं, ना हुँ, कोई हुँ। विशेषज्ञ, ना हुँ, मैंने हुँ, कहीं हुँ। से गुरु दक्षिणा ली, लेकिन वो क्यूरियोसिटी थी। लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स थे कि समझ नहीं आता किसको शेयर करें। हुँ, हुँ। तो शेयर ना करने के कारण हम गूगल करते थे कि ये कैसे होगा। हुँ, तो हुँ। मुझे भी वो वैलिडेशन मिली कि हाँ मेरी कुंडली, मेरा डेट ऑफ बर्थ सही है हुँ, और जो हुँ। लिखा है वो मैच कर रहा है। तो समहाउ मैंने लोगों की हेल्प करनी शुरू करी। हुँ, अब हुँ। मैंने ये देखा कि जब मैं लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, हुँ, तो हुँ। हेल्प करने के बाद या जस्ट तुरंत ही मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स आने शुरू हो गए। और वो ऐसे प्रॉब्लम्स है जो अनएक्सपेक्टेड है, जो कभी सोचे नहीं थे मेरी हुँ, लाइफ हुँ, में। हुँ, हुँ। देन किसी ने मुझे बताया कि आप जब किसी की कुंडली देखते हो तो आपको थोड़ा-सा दान, दया तब करना पड़ता है, पुण्य अर्जित करना हुँ, पड़ता है। मीन्स कहते हैं ब्राह्मणों को इसीलिए कहा जाता है हुँ, करने के लिए, हुँ। क्योंकि वो इतना पुण्य अर्जित करते हैं, हुँ, हुँ। इतना तप करते हैं कि वो उसके लिए योग्य होते हैं। हुँ, हुँ। और वो आपको अपने पुण्यों से, अपनी एनर्जी से आपको कंपनसेट कर देते हैं ताकि न्यूट्रल कर दो। हुँ, हुँ। लेकिन मैं शायद ऐसा नहीं था, तो मेरी लाइफ में इम्पैक्ट हो गया। हुँ, हुँ। तो उसका क्या लॉजिक है? देखिए, ये जो ऑकल्ट है ना, ये गुप्त विद्याएँ हैं, ये ब्रह्मा जी ना नारद जी को दिए थे अच्छा, और ये ब्रह्म विद्या बोला जाता है। अच्छा। और ब्रह्मा जी सबका भाग्य लिखते हैं। तो आप उनका वो जो भाग्य लिखे हैं उसको हम पढ़ रहे हैं, यानी कि प्रकृति के विपरीत जा रहे हैं हम। हुँ, तो जब हम प्रकृति के विपरीत जा रहे हैं, और एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, और बहुत सारे मेरे व्यूअर्स होंगे उनको पता भी होगा, कि एस्ट्रोलॉजर के लिए बोला जाता है नर्क का द्वार बहुत समीप होता है। ओके। क्योंकि आप जो है ना भगवान के काम में विघ्न बाधा डाल रहे हैं। किसी के एस्ट्रोलॉजी में आप देखेंगे चार्ट में मतलब बालारिष्ट योग है, यानी कि उसकी कुंडली में अल्प आयु का योग है। हुँ, लेकिन हमने तो इस चीज़ को जान लिया, लेकिन लिखा गया है, तो हम क्या करेंगे, महामृत्युंजय का जाप रिकमेंड करेंगे। हुँ, तो महामृत्युंजय का जाप है तो ऑब्वियसली आप उस चीज़ को तो काट कर ही रहे हुँ, हैं, तो इसका इम्पैक्ट तो आपके ऊपर ज़रूर ही पड़ेगा ना। हुँ, हुँ। तो इसके लिए बोला जाता है कि एस्ट्रोलॉजर के नर्क का द्वार सामने है, होता है, बहुत पास होता है। अगर आप किसी को मिसगाइड करते हैं तो, ओके, अगर आप गाइड अच्छा करते हैं तो अच्छा भी होता है, पुण्य भी होता है। तो ओके। आपने वो जो यज्ञ करवाया है उसका पुण्य तो आपको मिलेगा, हुँ, लेकिन उस बच्चे का जो कम आयु था हुँ, उसको तो आपने आगे किया ना, मतलब एक्सेप्ट कर अनिष्ट दिया, को आपने रोक दिया। निवारण किया, अनिष्ट हाँ, का हाँ। निवारण किया। तो उसके बदले में बोला जाता है आप कुछ ना कुछ दक्षिणा ज़रूर लें, या फिर कुछ ना कुछ दान ज़रूर करें, नीडेड पर्सन को दान करें, हुँ, दक्षिणा लें। कुछ लोगों के प्रश्न आते हैं कि भाई विवाह रेखा, जीवन रेखा, हुँ, हुँ। मस्तिष्क रेखा का क्या लॉजिक है? हमारे पास है और जिनके पास हाथ में होते हैं, तो उनकी भी तो भाग्य होते हैं, उनकी भी तो कर्म होते हैं, वो अच्छा खासा जीते हैं। बिल्कुल। तो मतलब वो कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जो मैं चाहता हूँ आप थोड़ा उसका समाधान हाँ, बताओ। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ, विवाह रेखा के बारे में सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्सी आता है कि सन्यासी के हाथ में भी विवाह रेखा पाया जाता ओके। है ना? मैं बता दूँ कि यहाँ पे आपके कनिष्ठिका फिंगर के नीचे का जो एरिया होता है, ये एरिया होता है विवाह रेखा। आप देखेंगे जो सन्यासी है, जो ताम्र शादी नहीं किए हैं, उनके हाथ में भी विवाह रेखा होता है। तो एक मैं विवाह रेखा के बारे में बोलना चाहती हूँ हुँ, कि हुँ। विवाह रेखा का मतलब ये नहीं है कि आप विवाह करेंगे। कई के हाथ में 3-4 विवाह रेखा होंगी, हुँ, हुँ। यानी इसका मतलब ये नहीं है कि 3-4 विवाह हुँ, करेंगे। हुँ। और एस्ट्रोलॉजी या पामिस्ट्री जो भी ये चीज़ आप करते हैं, तो देश काल पात्र को देखा जाता है। हुँ, किस देश में कर रहे हैं, किस समय में कर रहे हैं और हुँ, किसके ऊपर कर रहे हैं। अब हुँ, सपोज़ हम किसी फॉरेनर का हाथ देख रहे हैं, हुँ, उनके हाथ में तो आपको नॉर्मल 3-4 रेखाएँ मिल जाएगी, क्योंकि उनका एक से रिश्ता रहता नहीं है। हुँ, और हमारे इंडियन के हाथ में देखेंगे तो एक लॉन्ग लाइन
रहेगा। तो लॉन्ग लाइन कहने का मतलब क्या है कि अंदर से किसी ना किसी इमोशनली रूप से किसी से आप अटैच कनेक्टेड हैं। हैं। हो ओके। सकता है आपकी माँ भी हो सकती है, हो सकते हैं आपके सिस्टर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिससे कि आप बिल्कुल बिछड़ाव बर्दाश्त नहीं कर सकते हृदय हैं, से जुड़े हैं। हृदय से। और आप विवाह रेखा का आप फॉर्मेशन भी कहाँ देख रहे हैं? हृदय रेखा की, है ना? इसके इन्फ्लुएंस में आ रहा है। तो इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि विवाह रेखा। तो आप सन्यासी के हाथ में भी देखेंगे तो ऐसा नहीं कि सन्यासी किसी से जुड़े नहीं रहते, प्रकृति से ही तो प्यार करते हैं। अगर मान लीजिए वो सन्यासी जीवन को अगर अपना रहे हैं तो प्रकृति कहाँ जाएंगे? पहाड़ों में जाएंगे, तो पहाड़ से प्यार कर रहे हैं, किसी ना किसी से तो प्यार कर रहे हैं ना। अगर किसी को एस्ट्रोलॉजी सीखनी हो या पारमिशी सीखनी हो तो जैसे मैंने गूगल से करा, बट आई फील कि मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ, काफ़ी कुछ सीख लिया, लेकिन मुझे अभी भी लगता है कि कोई एक ऐसे गुरु की ज़रूरत है जो मुझे रिकॉग्नाइज करे कि हाँ तुमने बेटा सीख लिया, तुम अब पूर्णतः जान गए हो। तो क्या ये अवस्था आती है जब आप किसी एस्ट्रोलॉजर से कनेक्ट होते हो या फिर यूनिवर्सिटी में सीखते हो? क्योंकि ये एक ऐसा ज्ञान है जिसके बारे में मैंने पढ़ा है कि अपूर्ण है, मतलब जितना सीखोगे उतना। बिल्कुल, इसको आप इसमें सारे कितने भी बड़े एस्ट्रोलॉजर हैं ना, तो वो हमेशा बोलेंगे मैं स्टूडेंट हूँ, मैं भी स्टूडेंट ही हूँ, मैं भी सीख ही रही हूँ, क्योंकि समय बदल रहा है और शास्त्र अभी नहीं लिखा गया है, बहुत पहले शास्त्र लिखा। अगर हम शास्त्र पूरा पढ़, एक तो शास्त्र हम पढ़ नहीं सकते हैं पूरा, वो हमारे लिए पॉसिबल ही नहीं है। अगर हम शास्त्र पढ़ के भी आ गए हैं, फिर भी एक्सपीरियंस जब आप मार्केट में या फिर किसी का देखने जाओगे तो आप कंफ्यूज नहीं कर पाओगे आप प्रेडिक्शन सही से। तो सीखते रहना होता है, ये चीज कभी भी पूर्ण नहीं हो पाता है। मैंने कुछ एस्ट्रोलॉजर से बात करी थी, मेरे ग्रुप में काफ़ी सारे ऐसे लोग हैं जो स्पिरिचुअल कनेक्टेड हैं। तो मैंने पाया कि जो एस्ट्रोलॉजर काफ़ी काम है, काफ़ी सॉफ्ट स्पोकन है, और बेशक उसको एस्ट्रोलॉजी की नॉलेज इतनी नहीं है या फिर ज़ीरो नॉलेज भी है, तो वो सिर्फ अपने अच्छे व्यवहार से या नम्रता के कारण लोग उनसे कंसल्टेंसी लेते हैं या लोग उनको अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं और वो उनको अच्छा खासा अमाउंट भी देते हैं। लेकिन जो एस्ट्रोलॉजर को बहुत ज्ञान है, नॉलेज है, लेकिन काफ़ी बिटर है, काफ़ी कटु है, काफ़ी जल्दी गुस्सा हो जाते हैं या ज़्यादा टाइम नहीं देते, तो लोग उनके पास जाना पसंद नहीं करते। उसका क्या लॉजिक है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आज के टाइम में बोलने वाला तो सब मिल जाएगा, लेकिन सुनने वाला कोई हाँ, नहीं मिलेगा। हाँ। तो बहुत कोई तो आपके पास इसलिए भी जो थोड़ा प्यार से बोलते हैं, जो उनकी बातों को सुनते हैं, समझते हैं। आजकल के शादी भी हो रहे हैं, हस्बैंड कहीं जॉब कर रहा है, वाइफ कहीं जॉब कर रही है, तो एक दूसरे से बात करने का भी टाइम नहीं मिलता है, तो कहाँ बात करें? इंसान तो वही है, इंसान तो बदला नहीं, मेंटलिटी तो वही है, फॉर्मेशन सेम है, लेकिन परिस्थिति बदल गए हैं, समय बदल। तो इसलिए कुछ मतलब जो होते हैं ना, कंसल्टेंसी का सिर्फ फीस देते हैं। एक तरह से देखिए, एस्ट्रोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी है। जस्ट लाइक साइकोलॉजी, अगर आपके साइकोलॉजी में हम फिट बैठ रहे हैं, आपका साइकोलॉजी हम सही कर रहे हैं, तो इट मीन्स हम बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। मतलब ये एक जातक आपको एक सर्टिफिकेशन दे देता है हाँ, कि कि आपने आप मुझे समझ लिया, सुन हाँ, लिया। आपने मुझे समझ लिया, आपने मुझे सॉल्यूशन दे दिया। हाँ। अब सपोज आप मेरे पास आए हैं, करियर को लेके ही आए हैं, तो मैं आप अच्छा करियर को लेके आए हैं, तो अब मैं आपको क्या बोलूँगी? पहले मैं सुनूंगी आपको, हाँ, फिर आपका इंटरेस्ट मुझे पता चल जाएगा। जब मैं आपको सुनूंगी तो आपका इंटरेस्ट मुझे आसानी से पता चल जाएगा। इंटरेस्ट जब पता चलेगा तो फिर आपका रूटीन में जानने का कोशिश करूंगी कि रूटीन क्या है, तो मुझे फॉल्ट वहीं पे दिखेगा कि रूटीन। तो मैं क्या आपको बोलूंगी कि आपका सूर्य डाउन है, सपोज जिस एस्ट्रोलॉजर को कुछ नहीं आ रहा है, हाँ। आप या फिर आपके पास बर्थ चार्ट कुछ नहीं नहीं है, है, बस हाँ। आप बात करके एक एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से सामने वाला का काउंसलिंग कर सकते हैं। मतलब उसकी दिनचर्या जान लो, बिल्कुल, जीवनशैली जान लो। हाँ, दिनचर्या जाने, तो आप उसको क्या बोलेंगे कि आप अपने सूर्य को स्ट्रॉन्ग करो। और सूर्य को स्ट्रॉन्ग करोगे तो सबसे बड़ा रेमेडीज हम लोग क्या देते हैं कि 10 बजे से पहले सूर्य को जल दो। अगर कोई बंदा 10 बजे से पहले जगेगा और रेगुलर जगेगा, और सब कम से कम मतलब कोई भी रेमेडीज 21 दिन या 45 दिन तक करना चाहिए। तो ऐसा बोला जाता है कि कोई भी चीज को आप रिपीट करें 21 दिन या 45 दिन, तो वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में अपने आप होने लगता है। तो जैसे कि आदमी को पता नहीं रहता हमारा मुंह कहाँ है, लेकिन हाथ चला जाता है अपने आप मुंह पे, है ना? तो यही लॉजिक होता है। तो आप सूर्य भगवान को 8 बजे रेगुलर 21 दिन तक उठ के दें, अपने आप आपका दिनचर्या सही हो जाएगा। कलर थेरेपी किया जाता है। आप जब आयुर्वेद, हाँ, आयुर्वेद को पढ़ेंगे तो पहले जमाने में इतना सारा नहीं था, तो कलर थेरेपी किया जाता था, है ना? कि मतलब सूर्य की रोशनी में आपको सुला, बच्चे को भी सुला दिया जाता था कि हड्डियां मजबूत हो। तो जो हमारी दादी नानी कहती थी, बिल्कुल दादी नानी जो कहती थी वही परफेक्ट था, वो सबसे मेन एस्ट्रोलॉजी का रेमेडीज था। जो आज पैसे दे के बच्चे लोग ले रहे हैं। और ये भी था कि शायद जैसे भू तत्व को स्ट्रॉन्ग करना है,
तो जमीन पे मिट्टी पे खेलने दिया हाँ, जाता था, 5 तत्व होते हैं है ना ना? हमारे बॉडी में। हाँ, पृथ्वी तत्व होते हैं, जल तत्व होते हैं, अग्नि, वायु, वायु, आकाश। आकाश। तो पृथ्वी तत्व अब किसी में स्टेबिलिटी नहीं है, हुँ, किसी का मंगल स्ट्रॉन्ग करना है, हुँ, किसी को घर चाहिए हुँ, बहुत जल्दी, ज़मीन पे बैठ के खाना खाना शुरू कीजिए। हुँ, आपका पृथ्वी तत्व स्ट्रॉन्ग, स्टेबिलिटी आने लगेगा। हुँ, जल्द आप बहुत इमोशनल हैं, कोई इमोशंस आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर जाता है, सामने वाले के ऑरा में बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर जाते हैं बहुत जल्दी, हुँ, तो आप अपने जल तत्व को स्ट्रॉन्ग कीजिए। हुँ, चंद्रमा को देखिए सारे तत्व सारे बिल्कुल, ग्रहों से रिलेट करते हैं। एग्ज़ैक्टली। और एक चीज़ आपको बता दूँ, आपको जितने भी 9 के 9 ग्रह हैं, हमारे रिश्ते में बने हैं। हुँ, सपोज़ आपको सूर्य को स्ट्रॉन्ग करना है, अपने पिता का आप सेवा करना, इज़्ज़त करना शुरू कीजिए, आपका सूर्य स्ट्रॉन्ग होना शुरू हो जाएगा, हुँ, नेम-फेम मिलना शुरू हो जाएगा आपको। हुँ, चंद्रमा आपका इमोशंस जो है ना बैलेंस होना शुरू हो जाएगा। बुध, आप अपने जो दोस्त लोग हैं, उनके साथ आप लॉयल रहें, बुध स्ट्रॉन्ग हुँ, होना। बृहस्पति, अपने गुरु का आप सम्मान करें, बृहस्पति आपका हुँ, अच्छा होगा। शुक्र, जितनी भी लेडीज़ हैं, वाइफ़ हैं, उनका रिस्पेक्ट करें। शुक्र, लक्ष्मी ही लक्ष्मी आएँगी। तभी तो हुँ, बोलते हैं कि ना गिफ्ट दिया करो। हुँ, हुँ, हुँ। और उसके बाद शनि, जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, दादा हैं, बुजुर्ग जितने भी हैं या फिर जो एक अपाहिज हैं, जैसे असहाय वर्ग है। हाँ, ये किसका मेरे आँख साथ भी नहीं हुआ है, है। वैसे आपने गिफ्ट वाली बात बोली तो मैंने अपने रिश्तेदारों को गिफ्ट दिया तो मुझे भी अच्छी खासी अर्निंग सोर्स शुरू हो गई हाँ, थी। बिल्कुल, अगर आपकी अर्निंग मैं आपको बताती हूँ, अगर आप अभी मतलब ₹1000 कमा रहे हैं, उसमें से आप ₹100 भी डेली अपनी वाइफ़ को आके दें या फिर किसी सिस्टर को ही दें, लेडीज़ को, आपका देखिएगा अर्निंग शुरू हो जाएगा। तभी तो हुँ, बोलते हैं करवा चौथ में, आज के टाइम में, हमारे दादी-नानी के टाइम में भी तो करवा चौथ में सब देते थे ना, हुँ, चाँदी देते थे, कुछ न कुछ गिफ्ट देते थे। हुँ, हुँ। तो लॉजिक है हर चीज़ का। जो लोग पानी कम पीते हैं, हुँ, हुँ। उनको गुस्सा शायद जल्दी आता है या हुँ, ज़्यादा आता है हुँ, या हुँ, हुँ। चिड़चिड़ाहट हो हुँ, जाती है। हुँ, क्या हुँ, ये हुँ। सही है? देखिए, पानी क्या हमारे इमोशंस को बैलेंस करते हैं और हमारे जो धरती पे कितना परसेंट पानी है? 70% अच्छा। पानी है ना, हमारे बॉडी में भी 70% पानी है और हुँ, सबसे ज़्यादा तो दिमाग में पानी होता है और हमारे दिमाग और मून जो हमारे मन को मतलब रूल करते हैं। हुँ, तो अब चंद्रमा में कितना शक्ति होता है कि एक समुद्र में ज्वार-भाटा तक लाता है। हुँ, कितना बड़ा शक्ति। तो आप चंद्रमा को बैलेंस कीजिए, पानी पी अगर चंद्रमा को बैलेंस करना है तो आप पानी ज़्यादा पीजिए, पानी हुँ, का वेस्टेज कम कीजिए। हुँ, मतलब उसकी जो आप बेकार से बहा हुँ, रहे हैं हुँ, कहीं हुँ। भी वॉशरूम तो में, हाँ, बाथरूम में, वॉशरूम किचन में में। हाँ, ये ब्रश कर रहे हैं, नल चल रहा है तो वो थोड़ा आप ध्यान दीजिए और माता का हुँ, सम्मान कीजिए। लिक्विड केस जितना भी होता है, इमोशनली कोई प्रॉब्लम कभी नहीं आएगा आपके ऊपर। चेहरे पे चार्म चाहिए, आजकल क्रीम लगाने से नहीं आता, आप अपने हुँ, ग्रहों को मजबूत कीजिए। हुँ। तो दोस्तों हमने बहुत सारे सवाल किए हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रहा ये पॉडकास्ट और अब हम इस कंक्लूजन पे जाएँगे, कुछ क्वेश्चंस पे फायर क्वेश्चंस करेंगे। मैम एक चीज़ ये जानना है कि सबसे ज़्यादा जो यहाँ पे आपके पास कंसल्टेंसी में लोग आते हैं, हुँ, हुँ। वो सबसे ज़्यादा केसेस कौन से होते हैं? शादी के, करियर के हुँ, हुँ। या फिर बच्चों के? देखिए, ये तीनों तो आते हैं बराबर, लेकिन इन तीनों में अगर चुनना हो तो सबसे ज़्यादा शादी के आते हैं। ओके, बहुत बड़ा इश्यू है आजकल। ठीक है। 10 कुंडलियाँ आएँगी, मैच कराओ, इससे 10 कुंडलियाँ इससे मैच कराओ, इससे मैच कराओ, इससे मैच कराओ। और सबसे ईज़ी क्लाइंट भी होते हैं मतलब वो ज़्यादा टाइम लेते हैं या आसानी से कन्वर्ट होते हैं? कैसे रहते हैं ये? या ज़्यादा आपको टाइम देना पड़ता है? टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, कोई किसी का तलाक अगर हो गया हो और वो हुँ, दूसरी शादी में जा रहे हैं, तो उनको ज़्यादा टाइम देना। करियर वाले को ज़्यादा टाइम देना नहीं होता, वो तो आराम से मैं बताती हूँ, रेमेडीज़ करते हैं और लगे भी हैं, बहुत सारे लोगों का जॉब भी लगा है। कोई ऐसे क्लाइंट जहाँ पे आपने उनकी पान को देखते हुए आपको फेस हुआ हो कि यार इनकी कुंडली देख के मुझे भी थोड़ा कष्ट हो रहा है या हाँ, ये तो ऐसा हुआ हुआ है। है? हाँ, क्योंकि वो ये इम्पैक्ट हाँ, करता है उनके बिल्कुल, कार्मिक बिल्कुल, बिल्कुल। कनेक्शन। अभी कुछ दिन पहले ही हुआ था। एक बच्चे की कुंडली देखा था मैंने। वो हॉस्पिटल में बच्चा था और टाइम काफ़ी कम था उसका और देखिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर जन्म और मृत्यु का नहीं देखता है। हुँ, लेकिन उन्होंने ज़िद किया कि नहीं आप देखो इनकी आयु क्या है, तो मुझे हर तरीके से अल्पायु दिखा। तो इस हुँ, टाइम जो है ना देखिए एस्ट्रोलॉजर भी बहुत डिस्टर्ब होते हैं, तभी उनको बोला जाता है ना कि आप कभी गंगा स्नान कीजिए, एग्ज़ैक्टली, ऑरा क्लींजिंग कीजिए, एग्ज़ैक्टली क्योंकि हाँ। जब आप कुंडली देखते हैं तो कुंडली का इम्पैक्ट सीधे आप पे पड़ता है। एक बच्चा था बहुत 5-6 साल का था तो उसका हुआ था मिसहैपनिंग हुआ था कुछ, तो उसका ये मैंने देखा मैं था। आपको बताऊँ पहले मैंने भी काफ़ी सारी कुंडलियाँ देख ली थी, गलती कर दी थी, पता नहीं था हुँ, ये ऑरा हुँ, क्लींजिंग इसके बारे में पहले नहीं पता था। नहीं बट किसी करना गुरुजी ने चाहिए। मुझे बताया कि हुँ, आपको हुँ, अपने व्यक्तित्व जो भी कर्मों का छाप पड़ा आपका, हुँ, दूसरों हुँ, के हुँ, कर्मों का हुँ, दोष हुँ, लग रहे हुँ, हैं, हुँ, उसको हुँ। आप थोड़ा-सा धो तीर्थ करो, गंगा हाँ, स्नान करो।
तो मैं हर या महीने फिर आप कुछ फीस ले रहे हैं सामने वाले, तो उस फीस से किसी नीडेड पर्सन को को आप हेल्प कर हेल्प दूँ। कर दीजिए, हाँ, तो फिर वो जो आप पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, हाँ। क्योंकि आप भगवान के काम में अरंगा डाल रहे हैं। अगर मैम आपसे किसी को जुड़ना हो तो वो क्या सर्च करेगा गूगल पे, यूट्यूब पे ताकि वो आपसे कनेक्ट हो सके? ज्योति सिंद्रानी सर्च करेंगे, यूट्यूब पे है मेरा चैनल, ओके। तो ज्योति सिंद्रानी पे सर्च करेंगे। हमने तमाम सवाल कर लिए हैं और आप कुछ ऐसा आखिरी टिप देना चाहोगे अपनी ऑडियंस को जो एस्ट्रोलॉजी, पाल्मिस्ट्री से रिलेटेड हो ताकि हुँ, हुँ। हर कोई व्यक्ति उसको फॉलो कर सके इजीली? जी। देखिए, मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ कि मैं पामिस्ट्री में हमेशा बोलती हूँ कि आपका जो है ना माइंड का मिरर है पामिस्ट्री। तो आपके पास में ये ऐसा सुविधा ना हो सके कि आप किसी पामिस्ट के पास जा सकें, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जा सकें। तो आप खुद से भी 9 के 9 ग्रह को स्ट्रॉन्ग आप कर सकते हैं। मैंने अभी बताया है अभी पीछे में, हुँ। आप वो करें तो बिल्कुल 9 के 9 ग्रह स्ट्रॉन्ग हो जाएँगे, फिर आपको किसी पामिस्ट, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। पाते एक हो? चीज़ मैं बोलना चाहती हूँ, देखिए कोई भी एस्ट्रोलॉजर है ना, पामिस्ट है, तो ये ना समझे कोई भी क्लाइंट या फिर कोई भी आगे वाला ना समझे कि ये हमारा भाग्य चेंज करेगा। भाग्य हम नहीं चेंज कर सकते हैं। हुँ। हम आपको गाइड कर सकते हैं। आपको जस्ट लाइक आपका मैप बता, जैसे आपका गूगल जी, आपको जी। क्या एक मैप जीवन बत का मानचित्र बताते हो बस, आप। बस आपके हुँ, जीवन का मानचित्र है। हुँ, आप इस एरिया पे फ़ोकस करिए। हो हुँ। सकता है कई बार क्या होता है ना कि हम उस चीज़ के लिए बने नहीं होते और हम उसी चीज़ में एफर्ट मारते हैं, तो हमें सक्सेस नहीं मिलता है। तो हम बताएँगे आपको कि आप किस चीज़ के लिए बने हैं। कौन सा ग्रह आपके कुंडली में स्ट्रॉन्ग है, आपके हाथ में स्ट्रॉन्ग है, उस ग्रह पे आप काम कीजिए, बिल्कुल सक्सेस मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो। हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए, बहुत अच्छा रहा ये क्वेश्चनों की जर्नी। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल सकते हैं और इनके यूट्यूब चैनल के लिए मैं डिस्क्रिप्शन पर लिंक दे दूंगा। ज्योतिष इंद्रानी चैनल करके आप गूगल सर्च करेंगे, यूट्यूब करेंगे तो आपको इनका चैनल भी दिख जाएगा। ऐसे तमाम पॉडकास्ट शो हम आगे लाने वाले हैं। आपको कुछ ऐसे विषय पसंद हो जो आप चाहते हो कि हम कवर करें तो कमेंट कर देना। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।